हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में स्टार्ट करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ सीलेंट्रेट्स। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेट्स इनकी हम देखें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम यदि क्लासिफिकेशन देखें फाइलम सीलेंट्रेटा का, तो सबसे पहले जो इसकी क्लासेस हैं वो 3 क्लासेस हैं, दैट इज़ हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। सर ये ऑर्गन जो है, मैं जैसे कि जब जनरल कैरेक्टर्स बताई थी मैंने उसमें बताया था कि जो है एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो जो हाइड्रोजोआ है, हाइड्रो का मतलब भी वाटर से ही होता है, तो सारे जो हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो हाइड्रोजोआ है उसके जो ऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पर उसके 5 ऑर्डर्स हैं, सब क्लासेस नहीं है। हाइड्रोजोआ की कोई भी सब क्लासेस नहीं है, डायरेक्टली ऑर्डर्स हैं, that is Hydroidea, Trachylina, Hydrocorallina, Siphonophora and Chondrophora। ये 5 ऑर्डर्स हैं आपके हाइड्रोजोआ के। उसके बाद बात करते हैं साइफोजोआ। तो साइफोजोआ के भी 5 ऑर्डर्स हैं, दैट इज स्टाउरोमेड्यूसी, क्यूबोमेड्यूसी, कैरोटिनी, डिस्कोमेड्यूसी एंड राइजोस्टोमी। एंथोजोआ जो है, एंथोजोआ जिसे हम एक्टिनोजोइया भी बोलते हैं, उसकी 3 सब क्लासेस हैं, दैट इज एल्सायोनेरिया या हम जिसे ऑक्टोकैरेलिया कह सकते हैं, सेकंड जूएंथेरिया और हेक्साकोरेलिया कह सकते हैं, और थर्ड इज ट्यूबुलेटा। तो जो एल्सायोनेरिया और जूएंथेरिया इनको तो आगे क्लासीफाई किया गया है, लेकिन ट्यूबुलेटा को जो है वो आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है। तो एल्सायोनेरिया की हम ऑर्डर्स देखें तो स्टोलोनीफेरा, टिलेस्टेशिया, एल्सायोनेसिया, कोइनोथिकैलिया, गोर्गोनेशिया एंड पेनेटोलेशिया। इसी तरह जूएंथेरिया की देखें ऑर्डर्स तो जूएंथीडिया, एक्टिनेरिया, कैरियोन्थेरिया, एक्टिनोपैथेरिया एंड मेड्रिपुरेरिया। ये तो केवल मैंने जो आपको बताया है ये आउटलाइन चार्ट है आपका, जिससे कि आप डिफरेंट नाम जो इसका नॉमेनक्लेचर है या जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो एक चार्ट की फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकें या देख सकें या समझ सकें। अब इनकी मैं कंपैरेटिव स्टडी मतलब जो है डिफरेंट क्लासेस की या डिफरेंट सब क्लासेस की, डिफरेंट ऑर्डर्स की, वो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब कंटिन्यू करते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीलेंट्रेटा की जो डिटेल स्टडी है उसको। तो यहाँ पर हम कैरेक्टर्स जो हैं वो देखें तो हैबिटेट की बात करें तो हाइड्रोजोआ का जो हैबिटेट है उसके अंदर हमें दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, मीन्स मैराइन वाटर के अंदर मिलने वाले और फ्रेश वाटर के अंदर, मतलब स्वच्छ जल और लवणीय जल में पाए जाने वाले। और जबकि साइफोजोआ और एंथोजोआ उसमें जो दोनों ही में जो ऑर्गेनिज्म जो है वो टोटली मैराइन होते हैं, मीन्स लवणीय जल में पाए जाने वाले होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हैबिट की। तो जो हाइड्रोजोआ है उसके अंदर सॉलिटरी और कॉलोनियल मीन्स एकल और निवयी दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जबकि साइफोजोआ के अंदर केवल सॉलिटरी मीन्स एकल ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, और एंथोजोआ के अंदर सॉलिटरी एज वेल एज कॉलोनियल दोनों ही तरह के जो है ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। मीन्स हाइड्रोजोआ और एंथोजोआ में दोनों तरह के मिलते हैं, जबकि साइफोजोआ में केवल सॉलिटरी मिलते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म्स। मैंने आपको जब जनरल कैरेक्टर्स बताए थे तो उसमें बताया था कि इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स बहुरूपता देखने को मिलती है, मीन्स एक से ज़्यादा फॉर्म्स इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो कॉमनली जो फॉर्म्स मिलती हैं जिन्हें हम पॉलिप्स और मेड्यूसी कहते हैं, या पॉलिप्स को हम हाइड्रेंथ भी कहते हैं। तो जो हाइड्रोजोआ है उसके अंदर पॉलिप हाइड्रोजोआ जो है उसके अंदर हम देखें ओनली पॉलिप या तो होगी, यदि दोनों हैं तो पॉलिप एंड मेड्यूसी दोनों प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो ये ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर केवल पॉलिप फॉर्म भी देखने को मिल सकती है, और कुछ स्पीसीज हैं उनके अंदर हमें पॉलिप और मेड्यूसी दोनों फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। जबकि साइफोजोआ के अंदर देखें जो मेड्यूसी स्टेज है वो डोमिनेट करती है पॉलिप से, तो पॉलिप स्टेज तो रिड्यूस हो जाती है और जो मेड्यूसी स्टेज है वो डोमिनेंट फॉर्म में होती है। जबकि एंथोजोआ के अंदर जो है केवल पॉलिप फॉर्म प्रेजेंट होती है, मेड्यूसी फॉर्म जो है वो वहाँ एब्सेंट है। इसी में हम देखें तो जो पॉलिप होते हैं विदाउट स्टोमोडियम एंड मिजेंट्रीज मीन्स उसके अंदर जो पॉलिप्स हैं उनके अंदर फोल्ड्स और जो हम हिंदी में मिजेंट्रीज को बोलते हैं अग्र आंत्र योजनिया, मीन्स जो फोल्ड्स होते हैं मीन्स सेप्टा, वो जो है वो इसके अंदर नहीं होते। मतलब पॉलिप के अंदर जो स्टोमोडियम्स
और फोल्ड्स या मीजेंट्स जिन्हें हम सेप्टा कहते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते। यहाँ पर जो है स्टोमोडियम ही एब्सेंट है, जबकि जो एंथोजोआ है उसके अंदर जो पॉलिप है वो विद स्टोमोडियम है, और जो स्टोमोडियम है उसके अंदर भी हम देखें विद वन और मोर सीलेटेड ग्रुप्स, उसके अंदर सीलेटेड ग्रुप्स प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर हम उन सीलेटेड ग्रुप्स को साइफेनोग्लिफ्स बोलते हैं। सीलेटेड ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स जो मतलब खांच सीलेटेड जिनमें सीलिया प्रेजेंट है उनको हम साइफेनोग्लिफ्स बोलते हैं, और मीजेंट्रीज भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद बात करें मीजोग्लिया, तो यहाँ पर जो मीजोग्लिया है नॉन सेलुलर है। जैसा कि मैंने बताया था मीजोग्लिया के अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में इसके अंदर हमें कनेक्टिव टिश्यू नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजोआ है उसके अंदर नॉन सेलुलर है, जबकि जो साइफोजोआ है उसके अंदर फाइबर्स और सेल्स दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, और एंथोजोआ के अंदर सेलुलर मीसोग्लिया प्रेजेंट होता है। मीसोग्लिया मीन्स जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मीजोग्लिया या हम के श्लेष्मी पदार्थ जो भरा रहता है उसे हम मीजोग्लिया कहते हैं। अब बात करते हैं बेलम। इसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और एब्सेंट है, या ट्रू है और फॉल्स है। तो ये डिपेंड अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। और जो बेलम है वो बेलम जो है यदि ट्रू है तो हम उसे क्रेस्पी टाइप का कहते हैं, और यदि वो फॉल्स है तो उसे ए क्रेस्पिडोट टाइप का कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेड्यूसी विद ट्रू वेलम, जो उसकी रिंग है आउटर उसके मार्जिन पे जो रिंग होती है वो जो है ट्रू वेलम की फॉर्म में है, ट्रू है तो उसे हमने क्रेस्पिडोट कहा है। यहाँ पर मेड्यूसी विदाउट डिस्टिंक्ट वेलम, यहाँ पर जो वेलम है वो क्लियर कट नहीं होता, इसलिए ये जो है एग्जाम्पल होते हैं ए क्रेस्पिडोट का। ट्रू वेलम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसमें जो ये दैट इज ए क्रेस्पिडोट। और यहाँ पर क्योंकि जो मेड्यूसी फॉर्म है ही नहीं तो वेलम प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इसके बाद गोनेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो गोनेट्स हैं वो एपिडर्मल होते हैं, जबकि साइफोजोआ और एंथोजोआ दोनों के अंदर जो हैं वो गैस्ट्रोडर्मल होते हैं, मीन्स उसकी गैस्ट्रोडर्म में प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रोडर्म मीन्स जो होता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, पाचन तंत्र है, उसकी लेयर जो होती है वो गैस्ट्रोडर्म कहलाती है। इसके बाद हम मीजेंट्रीज की बात कर रहे थे, क्योंकि हमने मीजेंट्रीज यहाँ पर मेंशन की थी। तो मीजेंट्रीज में भी जो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो यहाँ पर पहले ही कहते स्टोमोडियम एंड मीजेंट्रीज है ना, विदाउट, तो मीजेंट्रीज यहाँ पर एब्सेंट हो गई। यहाँ स्टोमोडियम ही एब्सेंट है तो यहाँ भी मीजेंट्रीज एब्सेंट है, लेकिन यहाँ कुछ स्पेसिफिक होता है उन मीजेंट्रीज प्रेजेंट तो है ही है, उसके साथ उसमें नेमेटोसिस्ट जो है प्रेजेंट होते हैं। नेमेटोसिस्ट या हम नेमेटोब्लास्ट भी जिन्हें बोलते हैं, या हम जिन्हें स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं, जो कि हम हिंदी में बोलें तो उन्हें हम दंश कोशिकाएं बोलते हैं। तो दंश कोशिकाएं जो है वो इनकी मीजेंट्रीज में प्रेजेंट होती हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल है मिलीपोरा। तो मिलीपोरा को हम देखें वो इस तरह का हमें दिखाई देता है, जबकि साइफोजोआ का एग्जाम्पल है ऑरेलिया, और ऑरेलिया की ये मेड्यूसी फॉर्म मैंने फॉर्म बनाई है, तो मेड्यूसी फॉर्म जो है वो इस तरह की दिखाई देती है। जबकि एंथोजोआ का एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, क्योंकि जब अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि उसकी सब क्लासेस हैं, और इनके दोनों के एग्जाम्पल मैंने इसलिए मेंशन किए कि बीएससी वाले बच्चों को जो क्लासिफिकेशन अप टू सब क्लास तक ही पढ़ना है, तो जो मैं ऑर्डर से यदि पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर मैं अलग से एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन वो बीएससी के बच्चों के लिए नहीं है। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे आप लोग कन्फ्यूज ना हो। तो वहाँ पर एग्जाम्पल्स में दूंगी अगेन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बीएससी के बच्चों के लिए, क्योंकि इन दोनों का क्लासिफिकेशन यहीं तक पढ़ना है, इसलिए मैंने यहीं पर एग्जाम्पल मेंशन किए। जबकि एंथोजोआ वो अभी हम सब क्लास उसकी हैं और आगे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनके उसके एग्जाम्पल्स में वहाँ पर मेंशन करूँगी। तो बात करते हैं सब क्लासेस ऑफ एंथोजोआ की। तो एंथोजोआ में मैंने आपको 3 सब क्लासेस बताई थी, एल्सायोनेरिया, जूएंथेरिया और ट्यूबुलेटा। तो यहाँ पर जो हम देखें हैबिट की बात करें तो जो एल्सायोनेरिया है वो कॉलोनियल होता है, जबकि जूएंथेरिया जो है वो सॉलिटरी, उसमें दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, मीन्स सॉलिटरी और कॉलोनियल, मीन्स एकल और निभई। जबकि जो ट्यूबुलेटा है वो कॉलोनियल है, और ट्यूबुलेटा जो है वो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, मीन्स विलुप्त हो चुका है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं अवेलेबल है।
इसलिए मेनली जो हम डिटेल स्टडी जो देख रहे हैं वो हम एल्सायोनेरिया और ज़ूएंथेरिया की देख रहे हैं। अब इसकी गलट जिसे हम ग्रीवा कहते हैं उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो हम बात कर रहे थे अभी, साइफेनोग्लिफ। तो यहाँ पर जो देखें, जो एल्सायोनेरिया है वहाँ पर जो गलट है इसके विदाउट, सॉरी, एल्सायोनेरिया के अंदर जो हम गलट की बात करें तो विद वन वेंट्रल साइफेनोग्लिफ, मतलब यहाँ पर जो इसकी गलट है उसके अंदर वेंट्रल साइड पे एक सीलेटेड ग्रुप प्रेजेंट होती है। मैंने बताया था कि साइफेनोग्लिफ कुछ और नहीं है, दैट इज ए सीलेटेड ग्रुप। तो वेंट्रल साइड पर जो जो सीलेटेड ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ की इसकी गलट में, उसे हम, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो साइफेनोग्लिफ है वो वेंट्रल है। जबकि ज़ूएंथेरिया के अंदर बात करें तो कॉमनली विथ 2 साइफेनोग्लिफ्स, यहाँ 2 साइफेनोग्लिफ होती हैं। इसी तरह टेंटाकिल्स की बात करें तो जो एल्सायोनेरिया की जो पॉलिप्स हैं उनके अंदर जो है 8 पिनेट टेंटाकिल्स होते हैं जिनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहाँ पर एल्सायोनियम का एग्जांपल दिया है। जो एल्सायोनियम है वो इस तरह का जो हमें दिखाई देता है, यहाँ पर इसके ऊपर जो लगे हुए हैं ये टेंटाकिल्स लगे हुए हैं और इनमें ब्रांचिंग भी हमें थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। जबकि जो ज़ूएंथेरिया है उसके टेंटाकिल्स की, वहाँ पर टेंटाकिल्स, न्यूमरस टेंटाकिल्स होते हैं एंड नेवर 8, उनके नंबर कभी भी 8 नहीं होता, यूजुअली अनब्रांच्ड, और यूजुअली जो है वो अनब्रांच्ड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है फंगिया। तो फंगिया को हम देखें वो इस तरह का दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको जो टेंटाकिल्स बहुत सारे हैं लेकिन कोई भी ब्रांचिंग उनके अंदर नहीं दिखाई दे रही है। और ट्यूबुलेटा जैसे मैंने कहा कि उसकी बहुत डिटेल स्टडी नहीं की है, उसके बारे में कुछ जनरल चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पर जो देखें विद हैवी कैलकेरियस ट्यूब्यूल्स कंटेनिंग हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, यहाँ पर जो इसके ऊपर बहुत हैवी जो कैल्शियम कार्बोनेट की ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि पूरा एक प्लेटफॉर्म बना देती हैं एंड जो कि ट्यूबुली की फॉर्म में होता है, मतलब पूरा इस तरह से नीचे एक बेस बन जाता है, उसमें जो सेपरेट ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं। और इसका एग्जांपल है हेलिसाइड्स। जैसा कि मैंने कहा है क्योंकि बहुत डिटेल स्टडी नहीं की गई है इसलिए इसका डायग्राम जो है मैंने मेंशन नहीं किया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। MSc के बच्चों के लिए ऑर्डर्स जो रिक्वायर्ड है तो वो मैं उनको अगले वीडियो में मेंशन करूँगी। थैंक यू सो मच।